हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग प्रयोगशाला परिचालक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट कहाँ से दें। क्योंकि आप प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, आप कहीं कहीं से कोचिंग कर रहे होंगे, है ना। तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता तो लगाना पड़ेगा कि आप जो है कितने पानी में है, आपका तैयारी किस लेवल का है, आपका नंबर कितना रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जहाँ से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वहाँ का जो क्वेश्चन का लेवल है वो उसी से मिलता जुलता है या नहीं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो 5 मई का एक पीडीएफ आया था उसमें बहुत सारे छात्रों का नाम था जो पहले अप्लाई किए थे, लेकिन बहुत सारे छात्रों का नाम उसमें नहीं था। उसी वजह से उन लोगों को क्या है बुलाया गया है, विभाग की ओर से उनको बुलाया गया है ताकि ये जो मामला है वो क्लियर हो सके। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सके। और आपका जो पेपर का डेट है वो तो फिक्स है, 3 अगस्त को होने वाला है। तो आपके पास उतना ज़्यादा समय भी नहीं बचा है कि आप जो है एकदम सीरियस ना हो। तो आप एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। और मैंने एक वीडियो बनाई भी थी कि विज्ञान का तैयारी कैसे करना है, उसको आप देख सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि चूंकि भाई आपका तैयारी हो चुका है और आपने पढ़ना चालू कर दिया, तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप टेस्ट जरूर दें। टेस्ट देने से ही आपको समझ में आएगा कि आपका स्थिति क्या है। तो मेरे हिसाब से, जो मेरे अनुभव एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो सबसे अच्छा टेस्ट देने का प्लेटफॉर्म है वो टेक्स्ट बुक है। क्योंकि मैंने खुद जब शिक्षक भर्ती की तैयारी किया था तो उसका बहुत अच्छा उपयोग किया था और उससे बहुत ज़्यादा फायदा मेरे को मिला था। तो बहुत सारे छात्र लोग उसका उपयोग करते भी होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं रहता कि किस प्रकार से उसको उपयोग करना है, टेस्ट कैसे देना है। क्योंकि टेस्ट जो है अनलॉक रहता है। टेस्ट जो है उनको अनलॉक करने के लिए उसका जो पास और पास प्रो वाला जो चीज़ है उसको खरीदना पड़ता है। तो उसको पूरे डिटेल में मैं अपने मोबाइल स्क्रीन में करके दिखाऊंगा कि कैसे स्टार्टिंग कैसे करना है, कहाँ से क्या करना है, सब आपको करके दिखाऊंगा, तब आपको क्लियर होगा। और यहाँ इसमें ये भी जरूरी है कि आप टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट देने के बाद उसका एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। तो सारी बातों को डिटेल में समझते हैं। आइए, आपको प्ले स्टोर में जाना है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आपको ये टेक्स्ट बुक ऐप दिखेगा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। मेरे में पहले से डाउनलोड है इसलिए ओपन दिखा रहा है ना। तो इसको हम ओपन करते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाएगा। तो यहाँ पे आप 2 प्रकार से लॉगिन कर सकते हैं, या तो मोबाइल नंबर के द्वारा या तो आपके गूगल ईमेल के द्वारा। तो मैं यहाँ पे ईमेल के द्वारा लॉगिन कर लेता हूँ। तो उसके बाद आपको जो है सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे यूअर एग्ज़ाम में जाना है। और यूअर एग्ज़ाम में जाके आप ऐड एग्ज़ाम में जाएंगे। ऐड एग्ज़ाम में जाने के बाद यहाँ पे आप अपना जो है एग्ज़ाम को सर्च करेंगे। तो जैसे CG लैब अटेंडेंस मेरे में टिक है, मैं टिक करके रखा हूँ। तो ये ऐसा अनटिक रहेगा, आपको टिक करना है और इसके बाद आप पीछे आ जाएंगे। तो उसके बाद मतलब इस एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं। उसके बाद जैसे ही आप इस इंटरफेस में देखेंगे तो आपको यहाँ CG लैब अटेंडेंट 51,000 लोग इसमें इनरोल कर चुके हैं, मतलब इसको यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं। तो जैसे आप इसको खोलेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा देखना है यहाँ पे CG व्यापम प्रयोगशाला परिचारक। यहाँ पे देखेंगे सीधा CG व्यापम प्रयोगशाला परिचालक, यहाँ पे आपको इसका टेस्ट दिखेगा। तो इसके बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करते ही आपको देखिए यहाँ पे दिखेगा 25 सब्जेक्ट टेस्ट और 3 फुल टेस्ट, है ना। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 25 का आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहेगा, अलग अलग सब्जेक्ट का, और 3 ऐसा टेस्ट रहेगा जिसमें सारा चीज़ रहेगा टोटल, है ना। तो उसको देखते हैं खोल के। तो यहाँ पे ऐसा देखेंगे सब्जेक्ट टेस्ट। तो देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ जीके से रिलेटेड आपका 5 टेस्ट है, जिसमें हर एक टेस्ट में 20 क्वेश्चन है और 24 मिनट के लिए है और 20 नंबर का है। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे अनलॉक टेस्ट सीरीज का ऑप्शन आ रहा है। तो जब तक इसको आप अनलॉक नहीं करेंगे तब तक कि आप इसको दे नहीं सकते। तो अनलॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जैसे ही आप अनलॉक के वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2 प्रकार का ऑप्शन दिखेगा। पहला ये टेस्ट बिट पास प्रो मैक्स और ये पास प्रो। तो दोनों का रेट अलग अलग है ना। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पास प्रो खरीद लीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ टेस्ट देने से मतलब है। इसमें आपको जितना भी एग्जाम अवेलेबल होता है उस सारे एग्जाम का एक्सेस मिल जाएगा, वो भी कितने दिन के लिए, 365 दिन के लिए। और यहाँ पे अगर और आगे देखेंगे व्यू प्लान में तो आपको और बहुत सारा अलग अलग मिलेगा, मंथली भी मिलता है, ईयर भी मिलता है। तो जो आपको सही लगे आप उसको खरीद सकते हैं, वो आपकी मर्जी। लेकिन बिना उसको खरीदे आपका वो ओपन नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे बैक आता हूँ, है ना, बैक आता है। तो वैसे जैसे छत्तीसगढ़ जीके का यहाँ पे 5 टेस्ट है, वैसे आपको इंडियन जियोग्राफी का भी टेस्ट मिलेगा 5 बायोलॉजी का मिलेगा, फिजिक्स का मिलेगा, केमिस्ट्री का मिलेगा।
तो सारा चीज़ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं। वहीं अगर हम यहाँ फुल टेस्ट को देखें तो फुल टेस्ट में अगर हम जाएंगे तो फुल टेस्ट में यहाँ पे देखिए आपको 3 फुल टेस्ट मिलेगा। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जो है मतलब कि 3 पेपर देने के बाद समझ आएगा कि मैं कितने पानी में हूँ, तो आपका तैयारी भी चेक हो जाएगा, है ना। तो चलिए मैं अपने आईडी पे खोल के दिखाता हूँ जिसमें मेरा पास प्रो लिया हुआ है कि कैसे टेस्ट देना है। ये तो सिर्फ ये इस चीज़ के लिए बताया कि किन लोग को समझ नहीं आता कि शुरुआत कैसे करना है, पास प्रो कैसे खरीदना है, तो वो सब के लिए मैं अब इसको बता रहा था। अब इसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार से हम जो है टेस्ट को दे सकते हैं। को खोल के दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप जो है टेस्ट दे सकते हैं, और टेस्ट देने के बाद आपको एनालाइज किस प्रकार से करना है उसको मैं आपको अच्छे से क्लियर करके बता दें, ताकि आप टेस्ट का पूरा फायदा उठा सकें। टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, हड़बड़ सारे टेस्ट को नहीं देना है, टेस्ट आराम से देना है और उसको एनालाइज भी अच्छे से करना है। तो सबसे पहले अगर आप टेस्ट में आएंगे तो आप जहाँ पे माई एग्जाम यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे आपका सीजी लैब अटेंडेंट का ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे मेरे उसमें मतलब मैं जो ये मेरा दूसरा आईडी है इसमें जो है टीचर भर्ती का बस है ना। तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पे सीजी लैब अटेंडेंट ऐसे करके आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे आपको जाना है, इसको क्लिक करना है, और यहाँ पे मैं जैसे बताया था यहाँ पे सीजी प्रयोगशाला है ना। तो यहाँ पे इसको खोलेंगे सब्जेक्ट टेस्ट में, और देखिए जब आप वो पास प्रो वाला जो ले लेंगे ना उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट दिखाएगा। अगर नहीं ले रहेंगे तो यहाँ पे अनलॉक टेस्ट सीरीज दिखाएगा। तो जैसे मैं एक ठो आपको दिखा के दिलाता हूँ, जैसे फिजिक्स का निकाल लेते हैं ना। तो फिजिक्स में आपके 5 टेस्ट है, हर टेस्ट आपका 24 मिनट के लिए है और 20 क्वेश्चन है। तो अच्छा खासा आप तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे स्टार्ट टेस्ट करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट टेस्ट करेंगे, है ना, स्टार्ट टेस्ट। तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट योर लैंग्वेज पूछेगा, तो आप हिंदी में देना चाहते हैं कि इंग्लिश में आपको पूछेगा, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। एग्री एंड कंटिन्यू में जाएंगे। जैसे ही आप खोलेंगे आपको जो है टाइमर चालू हो जाएगा। ऊपर टाइमर दिखा रहा है ना, ऊपर जो है टाइमर दिखा रहा है आपको, यहाँ पे आपको टाइमर दिखा रहा है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाएगा। और अगर यहाँ से आप इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद आप जो है अपना लैंग्वेज जो है बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे ये इंग्लिश से हिंदी हो जाएगा, हिंदी से इंग्लिश हो जाएगा, तो वापस, है ना। जैसे हम लोग, और अगर आपको डायरेक्ट दूसरे क्वेश्चन पे जाना है तो डायरेक्ट दूसरे क्वेश्चन पे जाने के लिए आप ये वाला जो है यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 से लेकर पूरा 20 क्वेश्चन है। डायरेक्ट मान के चलो मैं 10वां क्वेश्चन में जाना है तो 10वां को क्लिक करूँगा, 10वां में आ जाऊँगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे मार्क एंड नेक्स्ट दिख रहा होगा। ये मार्क एंड नेक्स्ट का मतलब होता है कि जैसे मान के चलो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप उसको मार्क एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। मतलब कि इसको टिक तो कर दें लेकिन बाद में वापस और देखेंगे, उसमें स्टार आ जाता है। जैसे कि मैं इसमें करके दिखाता हूँ, ये देखिए, इसको मैंने टिक किया और मार्क नेक्स्ट कर देता हूँ। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 10वां क्वेश्चन पे स्टार लगे, इसका मतलब कि ये पूर्ण रूप से आपने सही मतलब उसको छोड़ा नहीं, उसको वापस जाके देखेंगे। और उसके बाद क्लियर का मतलब जैसे मैंने कोई क्वेश्चन को आंसर कर दिया है तो आंसर करने के बाद उसको मिटाना है तो क्लियर कर देंगे। और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट जो दिया है उसका उपयोग कैसे करना है आपको, जैसे कि मान के चलिए इसका क्वेश्चन आपका जो उसका आंसर है वो जो एकदम आपको पता है ना, उसका आपको एकदम आंसर पता हो, तो जब आपको आंसर पता रहेगा, ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है ना, तो ध्वनि तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है। तो इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप एकदम कंफर्म इसको सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाएगा ये 11 पूरा नीला दिखाएगा गोल सा, है ना। तो ऐसे आपको सबको टिक कर देना है। जैसे मैं फटाफट से कोई भी आंसर को टिक कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि किस प्रकार से आपको ध्यान देना है, ठीक है। किसी को भी फटाफट में टिक कर दे रहा हूँ, ये मत देखिए कि कौन सही है कौन सा गलत है, कुछ भी टिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी टिक कर देते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक। ताकि आपको समझ में आए, है ना। और जैसे वक्त से पहले अगर आपका टेस्ट हो जाता है ना, जैसे कि 20 क्वेश्चन मैंने कर लिए समय से पहले, तो समय से पहले आप अगर कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन खुलेगा उसके नीचे सबमिट टेस्ट का ऑप्शन रहता है, यहाँ पे आप जाके इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरा हो गया तो मैं सबमिट कर देता हूँ।
या तो अगर आप नहीं करेंगे तो आपको तो टाइम लगेगा, मैं तो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जो है 20 मिनट होते ही ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबमिट करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि अटेम्प्ट कितना किया है 20, अनअटेम्प्ट कितना किया है 0, मार्क 1, मतलब एक क्वेश्चन को मैंने मार्क किया है। तो इसको वापस देख लेना है, इसको वापस देख लेना है। और उसके बाद जब लास्ट में आप क्या, तो यहाँ पे क्लियर कर देंगे, फिर मार्क को हटा देंगे। मार्क को टिक करके हटाना पड़ता है, तब जाके सेव होता है, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे, देखिए अब दिखा रहा है अटेम्प्टेड 20, अनअटेम्प्टेड 0 और मार्क 0। अब यहाँ पे सबमिट करेंगे, यस। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको दिखा देगा आपका रैंक, मतलब 858 लोगों ने इसमें क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। 858 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, उसमें से 615 नंबर पे आपका क्या है, रैंक है। और यहाँ पे कट ऑफ दिखाता है कि ओबीसी से हैं, तो अगर 20 में 13-14 नंबर ला लिए तो ठीक ठाक नंबर ला लिए। कितना नंबर आया आपका, 20 में से 9 नंबर आया है, ठीक है। और जो एवरेज स्कोर है वो क्या है, 11.18, और जो मैक्सिमम स्कोर है, बेस्ट स्कोर है क्या है 20। परसेंटाइल आपका 28.44, एक्यूरेसी आपका 45। एक्यूरेसी मतलब आपने जितना बनाया है उसमें से आपका कितना सही है। और अटेम्प्ट कितना किया है, 20 में से 20, सही कितना हुआ 9, गलत कितना हुआ 11। अब इसका एनालाइज कैसे करना है, सोल्यूशन में आपको जाना है ना, आपको जाना है सोल्यूशन में। अब यहाँ पे जो हरा हरा है वो सब क्या है आपका सही है ना। तो सबसे पहले आपको जो है गलत वाले पे खोलना है, गलत को खोलेंगे, उसको पढ़ेंगे और फिर से एक बार अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे फिर से एक बार अटेम्प्ट करेंगे, तो देखिए इसके बाद अटेम्प्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा सही कौन सा गलत। और यहाँ पे नीचे में सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है, मेरे को जो लगता है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो दिया रहता है, इसका एक्सप्लेनेशन। इसका आप नोट्स बना लेंगे, जो आपका गलत होगा उसका नोट्स बना लेंगे, और जो सही भी होगा उसका भी आप ये वाला जो पार्ट है उसको पढ़ेंगे। जैसे चौथा नंबर में अपन भी देखेंगे, चौथा नंबर में तो यहाँ पे आप सही भी किए होंगे तो यहाँ पे उसका जो है एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। इसका बहुत बड़ा फायदा रहता है, इस एक क्वेश्चन से आपके 4-5 और नए क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार आप सोल्यूशन देख लेना। उसके बाद अगर देखें, और यहाँ अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका कहाँ कितने रैंक में है, 615 यहाँ पे दिखा देगा, किसने कितना नंबर पाया है उसको दिखा देगा। तो इस प्रकार से अगर और चाहते हैं इसी टेस्ट को अगर फिर से देना चाहते हैं तो यहाँ पे री अटेम्प्ट का एक क्या बोलते हैं ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप वहाँ फिर से इसको टेस्ट दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप टेस्ट दे सकते हैं और इसका मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। उसी प्रकार से आप जो है सारे सब्जेक्ट का, बायोलॉजी का हो चाहे केमिस्ट्री का हो, सबका। और यहाँ पे 3 फुल टेस्ट, जब ये पूरा टेस्ट सब्जेक्ट वाला दे देंगे तब जाके लास्ट में आप क्या करेंगे, फुल वाला टेस्ट देंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर समझ आया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक